चल चल चल। आज कबीर नगर में ना, कबीर नगर कठुआ में एक मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर का मैंने और डी साहब ने इकट्ठे मिलकर जहाँ उद्घाटन किया है। ये विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट इन्होंने अंडर CSR पैसा इकट्ठा करके और फिर ये बनाया है, एक किस्म का रोल मॉडल बनाया है ताकि उस तरीके का बाकी जगह रेप्लिकेट हो पाए। और जहाँ मुझे बताया गया कि 3 आंगनबाड़ी सेंटर जो आसपास के हैं सारे क्लब करके तीनों आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चे जहाँ आएंगे। और बड़ा अच्छा मैंने देखा कि फिनिशिंग बड़ी अच्छी है, स्टोर है, बड़ा फ्यूचरिस्टिक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश है कि आने वाले दिनों में हर जगह रेप्लिकेट हो। और मैं इसके लिए अपने DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को मुबारक देता हूँ, उनकी टीम को मुबारक देता हूँ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मुबारक देता हूँ कि अच्छी चीज़ बनाई है। और ये इसी तरह बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और ये आने वाले दिन में और भी ये अच्छे हम आंगनबाड़ी सेंटर इस तरीके के बनाएंगे ताकि हमारे बच्चों को और ज़्यादा फैसिलिटी मिले और जो बाकी लोग हैं उनको भी एक मैसेज मिले कि ऐसी चीज़ वो भी ऐसा बनाएं, क्योंकि इसमें कास्ट जो इन्वॉल्व है डिपार्टमेंट जितना बनाता है ऑलमोस्ट उससे कम कास्ट है लेकिन उससे फैसिलिटियाँ ज़्यादा हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है इनोवेटिव है बड़ा और बड़ा इनकरेजिंग स्टेप है ये। और इसके लिए मैं कबीर नगर के लोगों को मुबारक देता हूँ, उन बच्चों को मुबारक देता हूँ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मुबारक देता हूँ। मानना है कि अगर हमने देश को आगे लेके जाना है तो हमें बच्चों से शुरू करने की ज़रूरत है। बच्चों से अगर हमें शुरू करना है तो हमें गर्भवती महिलाओं से शुरू करना होगा। जो आंगनवाड़ी का एक बेसिक आइडिया वो ये है कि यहाँ पे 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती बहनें और जो नवजात शिशु पैदा होते हैं उनके साथ उनकी माएँ आके सबसे पहले कुपोषण को दूर करना और दूसरे बच्चों की एक अर्ली एजुकेशन हमने शुरू करना। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने 4-5 पहलुओं को रखते हुए एक मॉडल आंगनवाड़ीज़ 2 कठुआ में तैयार करी है। इन मॉडल आंगनवाड़ीज़ के 4-5 फीचर हैं जो मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा। पहली चीज़ ये है कि ये बिल्कुल एक सेफ़ एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बिजली के स्विच ऐसे लगाए हैं जो बच्चों की हाथ से दूर हैं, बच्चे का हाथ वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। यहाँ का फर्नीचर ऐसा है जिस पे बच्चे आराम से बैठ सकें, किसी बच्चे को नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुर्सियाँ बच्चों के साइज़ की। यहाँ पे बच्चों के हाथ धोने के लिए जो सिंक देखेंगे वो 1 फुट पे लगाया गया है ताकि बच्चों को शुरू से ही हाथ धोने की आदत अच्छे से वहाँ पे डाल सकें। यहाँ पे किचन गार्डन हमने बीच में बनाया। मैंने आपको बताया कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। और अगर हमने कुपोषण को दूर करना है तो बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को अच्छा आहार देना हमारी जिम्मेवारी है। उसके लिए हमने यहाँ पे बीच में ही किचन गार्डन बनाया जहाँ पे हम पालक, राजमा जैसी सब्जियाँ लगाएंगे। कोशिश ये है कि धीरे धीरे जो आंगनवाड़ी में खाना बनता है वो यहीं के किचन गार्डन से आए और यहीं पे बने। इसके साथ साथ आप देखेंगे आंगनवाड़ी में एक हमने टॉयलेट, स्टोर और किचन बिल्कुल ऐसी बनाई है जिसमें कि कोई मॉइस्चर फ्री रहे और अच्छा वहाँ पे स्टोरेज के साथ राशन बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को जो हम फूड सपोर्ट देते हैं वो दे सकते हैं। इसका डिज़ाइन ऐसा है जिसमें बच्चों को ऐसा ना लगे कि वो कहीं पे किसी ऐसी बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ पे उनको आने का मन नहीं है। बिल्कुल एक किड्स फ्रेंडली डिज़ाइन बनाया है, बच्चों के आने का यहाँ पे मन करे। तो आज हमने यहाँ पे 3 आंगनवाड़ी, जैसे MLA साहब ने बताया, 3 आंगनवाड़ी को क्लब किया है। तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे एक आंगनवाड़ी में यहाँ पे आएंगे। टोटल 2 आंगनवाड़ी में हमारे 250 बच्चे गर्भवती महिलाएं और जो नवजात शिशु हैं उनको यहाँ पे मदद मिलेगी। मैं यही प्रेरणा करता हूँ कि जितने आसपास के लोग हैं वो इस आंगनवाड़ी का 0 से लेके 6 साल तक का बच्चा यहाँ पे आ सकता है और फ्री है यहाँ पे आना। अच्छी शिक्षा दी जाएगी, यहाँ पे उनको भोजन दिया जाएगा, साथ में ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है। हेल्थ मॉनिटरिंग यहाँ पे वेट एंड हाइट बच्चे का हर महीने होता है, उसको चार्ट किया जाता है ताकि ये देख सकें कि बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये 2 सेंटर बनाए हैं और आगे भी और सेंटर यहाँ पे बनाएंगे। मैं MLA साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आज यहाँ पे इस आंगनवाड़ी को कठुआ के लोगों को समर्पित किया और आगे भी हम ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि स्मार्ट क्लासरूम स्कूल में होने चाहिए। आंगनवाड़ी में हम एक ट्रेडिशनल मेथड से एजुकेशन करेंगे। बच्चा जब छोटा होता है तो वो
अपने हाथों से और आंखों का कोऑर्डिनेशन सीखता है। वो चीज़ों को हाथ लगा के जो चीज़ समझता है वो टीवी में नहीं समझ पाएगा। तो ये आंगनवाड़ियाँ जो हैं 0 से 6 साल के बच्चों तक के लिए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने बहुत से हैं। यहाँ पे दीवारों पे हमने पेंटिंग, न्यूमरल्स, अल्फ़ाबेट्स, सीढ़ियों का डिज़ाइन, चलने का, वो सब चीज़ें करी हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा अपने हाथों से फील करे, अपनी आँखों से देखे और फिर हर चीज़ को सीखे। जब वो स्कूल में जाएगा तो स्मार्ट क्लासरूम वहाँ पे उसके लिए तैयार है। सुपरवाइज़र फ्रॉम पोषण प्रोजेक्ट कठुआ। हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। डीसी सर ने हमें एक सेंटर अलॉट किया है, उनकी वजह से हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। बहुत अच्छा सेंटर उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बनाया है। यहाँ हमारा एज ग्रुप रहता है PL to 6 ईयर्स। यहाँ एक सुपरवाइज़र है जो इस सेंटर को सुपरवाइज़ करेंगी और यहाँ 2 वर्कर्स और 2 हेल्पर्स का स्टाफ रहेगा और उन्हीं 2 सेंटर्स के बच्चे यहाँ आएंगे क्योंकि वो सेंटर बिल्कुल नियर बाय पड़ते हैं। और यहाँ हमारी जो सर्विसेज अवेल होंगी वो 10 to 2 या 10 to 4 वर्कर्स और हेल्पर्स का टाइम है और 10 to 2 बच्चों का टाइम है। यहाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर 2 मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉर्निंग मील एंड मिड डे मील, जो कुक्ड मिलेगा ना कि रॉ मिलेगा। कुक्ड न्यूट्रिशन ही हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। ECC मटेरियल बच्चों के लिए अवेलेबल है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ की चेयर्स, टेबल्स और पेंटिंग्स की गई हैं बच्चों के लिए, टॉयज़ अवेलेबल है।